हेलो डियर स्टूडेंट, बेटा आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल है। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर सेकंड में कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं स्टडी करने के लिए। चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अज्यूम दैट ए सिस्टम ऑफ चार्ज विच कंटेन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेटा हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें सिर्फ दो चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। क्लियर। बेटा मैंने ये अज्यूम किया कि यहाँ पे Q1 जो है ये रेस्ट में है और Q2 ये फ्री है। तो दिस चार्ज स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो मैं बेटा आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे ये चाक है, अगर आपने इस चाक को ग्राउंड से फाइनाइट सेपरेशन पे किया, पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे इसको आप लेफ्ट करोगे वैसे ही नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कैनेटिक में कन्वर्ट होगा, कैनेटिक बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा। तो सेम वैसे बेटा इस चार्ज के पास, जैसे चाक के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था, वैसे इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे आप इसको फ्री करोगे, यहाँ जो फोर्स लगा हुआ है, जैसे आप इसको हटाओगे वैसे ये इस पे फोर्स लगाएगा और इसको दूर भगाएगा। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, तो इस केस में वेलोसिटी बढ़ेगा। और जब बेटा वेलोसिटी बढ़ेगा तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। और बेटा आपको पता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, काइनेटिक बढ़ेगा तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इसका मतलब ये बात तो प्रूफ हो गया कि पोटेंशियल घटेगा और घटते 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 एक समय ऐसा आएगा जहां पे पोटेंशियल का मान 0 हो जाएगा। तो मैंने एज्यूम किया बेटा कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो गया। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। बेटा इसी को हम कहते हैं इनफाइनाइट, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट, इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। अब तुम्हारा चार्ज Q2 यहाँ पे आ गया, ओके। इसका मतलब बेटा अगर चार्ज Q2 से इन्फिनिटी पे गया तो कुछ वर्क आपको प्राप्त हुआ, कुछ वर्क आपको मिला। मैंने अज्यूम कर लिया कि दैट वर्क W है, और जो ये वर्क यहाँ पे प्राप्त हुआ, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इसका मतलब बेटा ये कंफर्म हो गया कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये सिर्फ वर्क डन है। ये सिर्फ क्या है, वर्क डन है। बेटा अदर वर्ड में भी आप कह सकते हो, अगर आप Q2 चार्ज को यहां से यहां तक लेके आओ तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आओ तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। क्लियर। एक जगह वर्क आपको प्राप्त हो रहा है और एक जगह आपको वर्क करना पड़ रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि द एनर्जी पजेस्ड बाय ए सिस्टम ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ चार्जेज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो राइट डाउन द एनर्जी पजेस्ड बाय ए सिस्टम ऑफ चार्ज, a system of charge due to its position is called electric potential energy। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब बेटा क्या है कि जो यहाँ पे एनर्जी ये सिर्फ वर्क है। क्लियर। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बेटा आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज Q है। वी हैव टू अज्यूम दैट दिस इज ए सोर्स चार्ज Q, दिस इज ए सोर्स चार्ज Q, ओके। बेटा सोर्स चार्ज का मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एक्सर्ट होती हैं। अब अगर आपने एज्यूम किया कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई पॉइंट P है जहाँ पे आपको पोटेंशियल बताना है, ओके। बेटा यहाँ का पोटेंशियल बताने के लिए मैंने एज्यूम किया कि यहाँ का पोटेंशियल V है। तो पोटेंशियल अगर आपको बताना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट ए टेस्ट चार्ज Q0, दिस इज टेस्ट चार्ज है बेटा, ये टेस्ट चार्ज Q0
ये है एट इनफाइनाइट। कहाँ पे है ये? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट इनफाइनाइट मैंने सपोज किया। क्लियर? अब अगर ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट इनफाइनाइट पे है तो इस केस में आपको पता है, कभी मैंने आपको बताया था बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होगा। अगर इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आना है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पे ये लग रहा है। इस चार्ज को अगर यहां से यहां तक लेके आना है तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इफ टेस्ट चार्ज इज 1 कूलम। ओके, तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि यहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये वर्क है, ये वर्क के बराबर है। कब? जब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक हम लेके आते हैं तब। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? द टोटल वर्क डन, the total work done bring positive unit charge from infinite to that point। ये हो गया बेटा, ठीक है। अब हम यहां पे अगर ये सपोज करें कि क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, तब उस केस में क्या होगा? पोटेंशियल। तो अगेन अगर हम सपोज करें इफ क्यू नॉट चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, देन उस केस में क्या होगा? देन बेटा जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा W बाई क्यू नॉट। 1 कूलम चार्ज लेके आएंगे तो वर्क होगा पोटेंशियल के बराबर, ठीक है। जब हम क्यू नॉट चार्ज लेके आएंगे तो पोटेंशियल होगा W बाई क्यू नॉट, आपको याद रखना है बेटा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? तो आंसर है स्केलर क्वांटिटी है। ये है बेटा स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इसका यूनिट क्या होगा? अगर आपको यूनिट बताना है तो बेटा यूनिट हम लिखेंगे जूल पर कूलम, जूल पर कूलम होगा यूनिट। क्लियर? जूल पर कूलम होगा यूनिट। अगेन हम बात करेंगे इसका डायमेंशन क्या होगा, या इसको हम बोलते हैं बोल्ट, या फिर हम कहते हैं बोल्ट, दूसरा यूनिट। डायमेंशन की बात करते हैं। बेटा डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सिंपल है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो W का डायमेंशन आपको पता है, वर्क का डायमेंशन ml² T⁻⁻2, और Q का डायमेंशन Q बराबर I × T, I का A और T का T, तो AT हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ml² T⁻³ A⁻⁻1। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा और बनता है, व्हाट इज 1 वोल्ट? डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? 1 जूल वर्क हैज टू बी डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। सिंपल है। अगर 1 कूलम चार्ज यहां से यहां तक आए और उसको अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो 1 जूल वर्क हैज टू बी डन by unit positive charge is called 1 volt। क्लियर? तो कहने का मतलब बेटा ये है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है? 1 कूलम चार्ज अगर हम यहां से यहां तक लेके आए और 1 जूल वर्क करना पड़े तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए फिर अगेन हम सपोज करेंगे हमारे पास एक सोर्स चार्ज क्यू है। वी हैव टू कंसीडर दिस इज ए सोर्स चार्ज क्यू, सोर्स चार्ज क्यू। ओके, अब बेटा अब हम ये सपोज करेंगे कि इसके फील्ड में, इस चार्ज का फील्ड होगा और इसके फील्ड में 2 पॉइंट है। वी हैव टू एज्यूम दैट 2 पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, 2 पॉइंट है। ठीक है, अब अगर हम ये एज्यूम करें कि चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, बेटा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है
ठीक है। इस क्यू नॉट चार्ज को अगर बी से ए तक लेके जाना है, बी से ए तक लेके जाना है, तो उस केस में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस, ओके। तो अगर हम ये सपोज करें बेटा कि जो क्यू नॉट चार्ज है पहले इन्फिनिटी पे था, पहले इन्फिनिटी पे था, जब ये चार्ज इन्फिनिटी पे था तो क्यू नॉट चार्ज को पहले यहां तक हम लेके आएंगे, तो उस केस में जो वर्क करना पड़ेगा, मैंने अज्यूम किया कि W1 वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ पे W1 वर्क करना पड़ रहा है क्यू नॉट को चार्ज को यहाँ तक लेके आने में, या WB आपको वर्क करना पड़ रहा है। और बेटा मैंने अज्यूम किया कि यहाँ का पोटेंशियल है VB, ओके। और अगेन अगर आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आओ तो कितना वर्क करना पड़ेगा, मैंने मान लिया WA वर्क करना पड़ रहा है और यहाँ का पोटेंशियल हो गया VA। सेम वही कॉन्सेप्ट जो पहले वाला है, चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो बेटा आप बताओ वर्क की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे WA का मान WB से ज़्यादा है, और अगर वर्क का मान ज़्यादा है WB से ज़्यादा है, अगर वर्क की वैल्यू ज़्यादा है तो पोटेंशियल का मान भी ज़्यादा होगा। ये बात कंफर्म हो गया कि VA का मान VB से ज़्यादा है, VA का मान VB से ज़्यादा है, ओके। अब अगर हम ये एज्यूम करें कि चार्ज अगर B से A तक आप लेके जा रहे हो, 1 कूलम चार्ज अगर मैंने एज्यूम किया क्यू नॉट 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज अगर आप B से A तक लेके जा रहे हो तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो आंसर है कि जो वर्क यहाँ पे होगा ये पूरा WA है, ये पूरा WP है, तो ये वर्क कितना होगा WA माइनस WB। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बेटा WA माइनस WB कितना होगा, तो आप बोलेंगे दिस इज VA माइनस VB होगा, दिस इज VA माइनस VB, दैट इज कॉल्ड डेल्टा V बराबर WA माइनस WB। ये कंसेप्ट निकल के आया, क्लियर। इसका मतलब बेटा ये है, अगर हम ये सपोज करें कि क्यू कूलम चार्ज, क्यू नॉट कूलम चार्ज अगर B से A की तरफ मूव कर रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बेटा उस केस में इफ क्यू नॉट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट B टू A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस इज डेल्टा V बराबर या हो जाएगा W बाई क्यू नॉट, ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर। अब बेटा इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द वर्क डन बाई 1 कूलम चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखेंगे द वर्क डन बाई पॉजिटिव यूनिट चार्ज bring from one point to another point in the electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगेन हम सपोज करेंगे बेटा कैसी क्वांटिटी है ये, तो आंसर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इसका यूनिट क्या होगा, तो सेम यूनिट जूल पर कूलम, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे वोल्ट बोलेंगे। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन जो पहले आपने निकाला था वही डायमेंशन होगा, कितना mL² (2) / 80, तो आंसर आएगा mL² (T⁻³ K⁻⁻1। तो ये बेटा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि द वर्क डन बाई 1 कूलम चार्ज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को लेके जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब उस केस में होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर।
बेटा आप चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए। अपना हम लोग कॉन्सेप्ट अब इस क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। जो भी मैंने आपको बताया ये सब हम यहाँ पे अप्लाई करने चल रहे हैं। बेटा यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज Q है, 2 पॉइंट है P और Q। आपको बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा होगी, एट पॉइंट P पे या एट पॉइंट Q पे। ओके तो सिंपल सी बात है बेटा, पोटेंशियल एट पॉइंट P पे Vp होगा और पोटेंशियल अगर एट पॉइंट Q पे Vq है तो Vp का मान Vq से ज़्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको पता है बेटा बिकॉज W जो P है इसकी वैल्यू WQ से ज़्यादा होगा। यहाँ तक अगर इन्फिनिटी चार्ज को लेके आना है तो बेटा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना है तो कम को वर्क करना पड़ेगा। तो P अगर चार्ज के पास में कोई पॉइंट है तो वहाँ का पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है। क्लियर? बेटा अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अगर हम सपोज करें कि Vp माइनस Vq क्या होगा तो आप बोलेंगे ये 0 होगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैंने उल्टा कर दिया, अगर मैंने बोला बेटा कि आप निकालो Vq माइनस Vq तो ये लेस देन 0 होगा, दिस इज नेगेटिव। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। ओके तो अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, अगर आपने यहाँ पे सपोज किया कि चार्ज यहाँ पे आपने ला करके कोई यहाँ पे पुट कर दिया, दैट इज कॉल्ड, मैंने सपोज किया Q नॉट, ये चार्ज सोर्स Q है, आपने Q नॉट यहाँ पे ला के पुट कर दिया। पहले आपने रखा Q पे, फिर आपने रखा P पे। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, किसका कम और किसका ज़्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी UQ है और P का पोटेंशियल एनर्जी UP है, तो सिंपल सी बात है बेटा वर्क ज़्यादा कहाँ करना पड़ेगा आपको? तो आंसर है पॉइंट P पे लाने में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो Vp का मान होगा वो UQ से ज़्यादा होगा। क्लियर? तो अगेन अगर हम यहाँ पे निकालें डिफरेंस तो बेटा UP माइनस जब UQ करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 होगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। और अगर इसका उल्टा करेंगे UQ माइनस UP तो हो जाएगा लेस देन 0, दिस इज नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर? बेटा अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अज्यूम करेंगे तो ये केस उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, तब ये केस उल्टा हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे P और Q पॉइंट पे, तो इस केस में Vp माइनस Vq लेस देन 0 होगा और Vq माइनस Vp ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। अगेन हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज सोर्स चार्ज Q है। अब यहाँ पे बताओ किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो आंसर है नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे Vb की वैल्यू Va से ज़्यादा होगी। क्लियर? अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो बेटा आप क्या लिखोगे? Vb माइनस Va, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव। और अगर मैंने Va माइनस Vb किया तो बेटा ये हो जाएगा नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस केस में पास में पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी और दूर जाने पे पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगेन ऐसे हम बात करें, अगर यहाँ पे आप रखते हो प्लस Q चार्ज, अगर आपने यहाँ पुट किया प्लस Q चार्ज तो बेटा उस केस में क्या होगा? तो आंसर है जो B वाला पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और जो U वाला पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो लिखेंगे हम UB की वैल्यू UA से ज़्यादा होगी और अगेन UB माइनस UA का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर हम UB माइनस UA करें या UA माइनस अगर हम UB करें तो बेटा आपको मिल जाएगा लेस देन 0। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। बेटा अगेन क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने ये सपोज किया कि बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने यहाँ पे एक सपोज किया एक स्फेयर, और यहाँ पे आपने सपोज किया 3 पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B, इसके एकदम फ्रंट पे है ये, और यहाँ पे है पॉइंट C और यहाँ पे पॉइंट है D। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पे सोर्स चार्ज Q है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म निकल रही है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। तो आप बताओ पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा? तो यहाँ पे देखो बेटा ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिसका मतलब जो वर्क इन्फिनिटी से चार्ज को लाने में यहाँ करना पड़ेगा
वही वर्क यहाँ करना पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल VA का VB के बराबर होगा, ये बात तो कन्फर्म है। दूसरी बात, एंड पोटेंशियल जो C का होगा ये कम होगा पोटेंशियल D से। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल C पे वर्क कम करना पड़ेगा कंपेयर टू D। तो बेटा VC की वैल्यू हो जाएगा VD से ज़्यादा। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? उल्टा हो गया। यहाँ पोटेंशियल जो VD है इसका VC से ज़्यादा होगा, तो जो आपका रिलेशन बनेगा दोनों कंबाइन करेंगे तो VA बराबर VB, ये किससे बड़ा है? ये VC से बड़ा होगा, ग्रेटर देन VC, और ये अगेन बड़ा होगा VD से। तो आपको ये रिलेशन मिल गया। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे में एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, E नॉट I कैप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको बताना है 3 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। इन तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, उसमें क्या रिलेशन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ जो पोटेंशियल VB है ये VC के बराबर होगा। आप याद कर लो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस में है तो उस केस में उसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं हमेशा वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आगे आपको बताएंगे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट A है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में ओरिजिन से कुछ सेपरेशन पे है। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा इन वाले पोटेंशियल से कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम जो VB है ये VC के बराबर है, बट लेस देन है VA से, ग्रेटर देन है VA से, ग्रेटर देन है VA से। ये हो जाएगा रिलेशन। ओके, VA का पोटेंशियल इन दोनों पोटेंशियल से कम होगा। अगेन हम यहाँ पहुँचते हैं। बेटा यहाँ पे देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी से बहुत दूर है, इसका मतलब VC का पोटेंशियल VA से ज़्यादा होगा और VA का पोटेंशियल VB से ज़्यादा होगा। तो ये बन जाएगा रिलेशन। अगर इन्फिनिटी से चार्ज को यहाँ तक लेके आओगे वर्क ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे वर्क होगा, फिर यहाँ पे वर्क होगा। तो आई थिंक आपके सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच।